हैदराबाद में कुछ घंटे की बारिश में पानी की वजह से त्राहिमाम मच गया। सड़कें हो या गली, हाईवे हो या स्टेट वे, सब तक जगह पानी भरा हुआ है और रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। ये 3 तस्वीरें हैदराबाद की हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जिसे बारिश के पीने ने ऐसा घेरा कि सब कुछ रुक गया। रफ्तार पर ब्रेक लग गया, सड़कों पर पानी बहने लगा और कई इलाके तो ऐसे थे जहां पानी तेज बहाव के साथ ऐसे बह रहा था कि मानो यहां बाढ़ आ गई हो। यहां बारिश इतनी तेज हुई कि विजिबिलिटी सिर्फ 40 मीटर तक रह गई थी। प्रशासन ने कई टीमों के अलर्ट पर रखा है। नालियों की सफाई का काम जारी है। साथ ही बिना वजह लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर सरकार और विपक्ष के बीच भीषण घमासान देखने को मिला और पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान हंगामेदार सत्र के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया और हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता पाकिस्तान के प्रवक्ताओं की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो किसी भी तरह सही नहीं है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। इस दौरान युद्ध विराम को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कई बार भारी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सरकार पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि जब भारतीय सेना पीओके के नजदीक तक पहुंच गई थी, तब सरकार पीछे क्यों हटी। सोमवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के स्कूल फीस बिल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी मांग है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि अभिभावकों और विशेषज्ञों की राय ली जा सके और सभी स्कूल की फीस पर ध्यान दिया जाए ताकि प्राइवेट स्कूल मनमानी न कर सके। दिल्ली के बदरपुर से सोमवार को हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गौतमपुर इलाके में अवैध शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने गई स्पेशल स्टाफ की टीम पर हमला बोल दिया गया। शराब माफिया और समर्थकों ने मिलकर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल सतवीर घायल हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस बल को बढ़ा दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के चिड़ियाघर में सोमवार को खुशी का माहौल रहा। बंगाल टाइगर प्रजाति की एक बाघिन अदिति ने एक साथ 6 शावकों को जन्म दिया। चिड़ियाघर के इतिहास में पिछले 20 साल में ये पहला मौका है जब एक ही दिन में इतने सारे शावकों का जन्म हुआ हो। इस दौरान विशेष पशु चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है और प्रशासन बाघ संरक्षण की दिशा में इस घटना को एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है। कभी कभी लोग खुद ही हादसों को न्योता देते हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स सैलाब के बीच बाइक पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी हादसा हुआ। हालांकि इसकी जान बाल बाल बच गई। ये देखिए कैसे सैलाब के बीच ये शख्स बाइक से जाता है। बाइक फिसल जाती है और ये गिर जाता है। पानी के तेज बहाव में बाइक तो बह गई, लेकिन किसी प्रकार से ये शख्स बच गया। जबकि इस शख्स को पता है कि आगे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर ये उसे पार कर जाना चाहता था। आगे रस्सी भी लगाई गई है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति ने रस्सी ऊपर की और ये पुल पर चला गया। फिर क्या, जैसे ही आगे गया बाइक सैलाब में बह गई। रेलिंग पकड़कर किसी प्रकार से अपनी जान बचा ली, लेकिन ये लापरवाही इस शख्स पर भारी पड़ सकती थी। हम दिखाते हैं आपको राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। बिहार में चुनाव को लेकर घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों और नेताओं के साथ अहम बैठक की। सोमवार रात करीब 9 बजे हुई इस बैठक में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, सुनील बंसल, बीएल संतोष और अमित मालवीय शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक बैठक में वोटर लिस्ट, घुसपैठियों और माइग्रेंट वर्कर की स्थिति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने सीएम ममता के हमलों के बीच अपनी रणनीति बनाई। विपक्षी हंगामे के चलते संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर लगातार हंगामे की वजह से सदनों में सामान्य कामकाज की संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लोकसभा में सोमवार को भी कामकाज नहीं हो सका, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया और कहा कि देश हित में बिल पारित होने जरूरी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत में चीनी घुसपैठ को लेकर टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो कांग्रेस ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। कांग्रेस के कई नेता मामले पर हमलावर नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यह अपराध कैसे हुआ, क्योंकि चीनी घुसपैठ का मुद्दा न सिर्फ गंभीर है बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता के मूल पर भी प्रहार करता है। इसी को लेकर संसद के अंदर और बाहर बार बार जवाब मांगा गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की शुरुआत 7 अगस्त से हो रही है, जबकि उम्मीदवार की घोषणा अंतिम तारीख 21 अगस्त इसकी रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के विपक्षी दलों
से बात करने के लिए बीजेपी ने किरेन रिजिजू की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो एनडीए के बाहर के सभी दलों से बात करेंगे। सभी राजनीतिक दलों से समन्वय बनाने के लिए किरेन रिजिजू, सुनील बंसल और विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान इन दिनों आसमानी आफत से बुरी तरह से बेहाल दिख रहा है। इसी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर और करौली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद अधिकारियों से चर्चा करके प्रभावित लोगों और किसानों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे।